मक्का मुकरमा में आज से 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस का इनकाद होने जा रहा है। ये इजलास राब्ता आलमी इस्लामी के तहत मुनक्किद किया जा रहा है। ये इजलास शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की सरपरस्ती में मुनक्किद हो रहा है। इस इजलास में हिंदुस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ मकामात से उलमाए किराम शिरकत कर रहे हैं। इस इजलास का मकसद दुनिया में अमन व इत्तेहाद को फरोग देना है। अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार के दफ्तर की बिजली कभी भी गुल हो सकती है। अंजुमन के पास बिजली बिल अदा करने के लिए पैसा नहीं है। अंजुमन का ज्यादातर काम लोगों के चंदे से चलता है। बिहार की मौजूदा हुकूमत अक़लियती इदारों की तरक्की का दम भरती है। कई अक़लियती इदारों के ग्रांट में इजाफा किया गया है, लेकिन अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार का ग्रांट आज भी 16 लाख रुपए ही है। नतीजे के तौर पर अंजुमन अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने में नाकाम है। हालात इतने खराब हैं कि अंजुमन के पास बिजली का बिल देने के लिए भी पैसा नहीं है। ग्रांट नहीं मिलने की वजह से ग्रांट मुख्तसर है, जिसके नतीजे में जो हमारा मंसूबा है तमाम अजला में कोचिंग चलाने का और तमाम अजला में कंप्यूटर सेंटर खोलने का, इसलिए जब तक उर्दू ज़ुबान को हम रोज़गार से नहीं जोड़ेंगे बच्चे उसके तरफ राग़िब नहीं होंगे। तो मैं आपके ये न्यूज़ 18 के ज़रिए वज़ीर आला बिहार और हुकूमत बिहार से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि अंजुमन के ग्रांट को कम से कम 1 करोड़ किया जाए। अंजुमन पर महकमे बिजली का 19 लाख रुपए का बकाया है। हाल में अंजुमन ने 2 लाख रुपए जमा किया है, तब जाकर अंजुमन के दफ्तर में रोशनी हुई है। अभी भी 17 लाख रुपए बिजली का बकाया है। उधर अंजुमन पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का 6 लाख रुपए का टैक्स भी बाकी है। अंजुमन ने ग्रांट बढ़ाने की हुकूमत से अपील की है। पैसा नहीं रहने की वजह से हम स्टेट लेवल पे भी बहुत से काम नहीं कर पा रहे हैं और इतनी कम ग्रांट है जिसके नतीजे में हम एम्प्लॉई की सैलरी भी पूरा नहीं दे पा रहे हैं। बिजली का बिल बकाया है, टैक्स बकाया है नगर निगम का। इसलिए अगर सरकार हमारे ग्रांट को बढ़ा देती है तो पूरे बिहार में तमाम 38 ज़िलों में और 102 सब डिवीज़नों में हम जो है उर्दू के तरक्की के लिए, रोज़गार से बच्चों को जोड़ने के लिए कोचिंग चलवाएंगे और उर्दू कंप्यूटर सेंटर खोलेंगे। ये हमारा मंसूबा है और इंशाअल्लाह मैं लगा हूँ इस पर। अंजुमन का नाम बड़ा है और माजी में इसकी कारकर्दगी शानदार रही है और इसी वजह से अजला में लोग अंजुमन के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में माली ताउन करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत अंजुमन के ग्रांट में इजाफा करने में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। 12 दिसंबर को हज फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है, लेकिन अब तक बिहार में महज 3000 दरख्वास्तें ही जमा हो सकी है। पहली बार ऐसा हुआ है जब इतनी कम तादाद में हज फॉर्म दाखिल किए गए हैं। बिहार में हज फॉर्म की कम दरख्वास्तों पर बिहार हज कमेटी ने अफसोस का इजहार किया है। नोटबंदी, जीएसटी और हज का महंगा होना हज की दरख्वास्तों में कमी का एक बड़ा सबब बनी है। हज कमेटी के मुताबिक रोजगार में कमी और मुसलमानों की माशी हालत के खराब होने की वजह से हज की दरख्वास्तें कम आई हैं। अब उसके असबाब के ऊपर हम लोग गौर कर रहे हैं और हम लोग ख्वाहिशमंद हैं कि इसके मुख्तलिफ वजूहात और असबाब पे गौर करके हज के सफ़र को और आसान तर बनाने की तरफ हम लोग मेहनत करें। और आम तौर से जो लोग गल्फ़ के इलाके में जाते थे वहाँ से पैसे भेज करके अपने वालिदैन को और अपने खानवादे के दूसरे मुअम्मर हज़रात को हज के सफ़र पे भेजते थे, तो ये सिलसिला कुछ कमज़ोर हुआ है और भी कई सारी वजूहात हैं, लेकिन उसके ऊपर हम लोग गौर कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि हज कमेटी तहलील है, जिसके नतीजे में हज तरबियती प्रोग्राम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। आरजेडी ने इस सूरत हाल के लिए रियासती और मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया है। भारत सरकार के रवैये से जो फॉरेन अफेयर्स से निकालकर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को हज दे दिया, जहां काम रुक गया, ग्लोबल टेंडर नहीं किया तो किराए के रेट उठ गए और नीतीश कुमार की भगवा सरकार
ने यहाँ चेयरमैन रोक के रखा। नतीजे के तौर पे हमारा कोटा पूरा नहीं हो रहा है और मुसलमान चाह कर भी हज को नहीं जा रहे हैं। हज कमेटी की तश्कील में नीतीश हुकूमत ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही है और ऐसे में हज इंतजामात पर इसका असर पड़ रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। फ्रांस के शहर स्ट्रासबर्ग में एक क्रिसमस बाजार में फायरिंग से 3 अफराद हलाक और 12 जख्मी हो गए हैं। वजीर खारजा क्रिस्टोफर कॉस्टेनर के मुताबिक पुलिस इस हमलावर के बारे में जानती है और उसे तलाश किया। उसने 2 चाह रहा है मर्तबा हमारे फोर्सेस के साथ मुकाबला किया। जिस जगह ये हमला हुआ वो क्रिसमस बाजार शहर के एक मसरूफ चौक के करीब है। फ्रांस के इंसदाद दहशतगर्दी के महकमे ने तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक जख्मियों में से 6 की हालत नाजुक है जबकि दीगर को मामूली जख्म आए हैं। वजीर खारजा क्रिस्टोफर कॉस्टेनर ने 3 अफराद की मौत की तस्दीक की और बताया कि सरहद पर निगरानी बढ़ा दी गई है और 350 एहलकार हमलावर की तलाश कर रहे हैं।